अस्सलामुअलैकुम। अस्सुफ़ा ऑनलाइन पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम आपको देंगे एक ऐसी ऐप का मुकम्मल और तफसीली ओवरव्यू जिससे आप अपनी तस्वीर को बहुत ही अच्छे अंदाज में एडिट कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल से फ़ोटोग्राफी करने के शौकीन हैं तो ये ऐप आपके लिए बहुत बड़ी नेमत साबित होगी। तो आइए इस ऐप के तमाम फीचर्स को एक एक करके देखते हैं और उन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी देखते हैं। ऐप का नाम है स्नैपसीड। जैसे ही हम इस ऐप को ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक बहुत ही सिंपल सा डिस्प्ले आ जाता है जिस पर एक जमा का निशान बना हुआ है। जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हमें गैलरी में ले जाता है जहाँ पे जाके हमने अपनी मर्ज़ी की एक तस्वीर चुननी है जिसको हम एडिट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके एक तस्वीर जो है वो उठा लेता हूँ। ये देखें, अब मैंने इस तस्वीर को एडिट करना है। सबसे पहले नंबर पे जो इसका ऑप्शन हम देखेंगे वो है लुक्स का। जैसे ही आप लुक्स पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे फिल्टर्स सामने आ जाते हैं। आप इनमें से कोई भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखें, जैसे ही मैं इसको चेंज कर रहा हूँ तो ये मुख्तलिफ किस्म के रिजल्ट्स दे रहा है। हम अपनी मर्जी का यहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो मुझे ये एक्सेंचुएट वाला ज्यादा बेहतर लग रहा है, लेकिन हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पे आता है टूल्स का पोर्शन। तो आज हम टूल्स को ही देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 28 टूल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहला है ट्यून इमेज। जैसे हम ट्यून इमेज में जाते हैं तो ये आपके सामने एक सेटिंग्स की तरह की इलामत आ जाती है। इस पे आप क्लिक करते हैं तो ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, एम्बियंस, हाईलाइट्स, शैडोज, वार्म वगैरह आप इन सब ऑप्शंस के जरिए अपनी तस्वीर को एडिट कर सकते हैं। ब्राइटनेस को लिया, देखें मैं ऊपर जैसे ही राइट साइड पे उंगली के जरिए इसको ड्रैग करता हूँ तो ब्राइटनेस बढ़ जाती है। जैसे मैं इसको कम करता हूँ तो ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो इसको इतना रखते हैं। इसके साथ राइट साइड पे आपको एक और ऑप्शन भी नजर आ रहा है। अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये ऐप खुद ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है जैसे उसको अच्छा लगता है। दूसरे नंबर पे आता है डिटेल्स। डिटेल्स में आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर और शार्पनिंग का। मैं जैसे ही स्ट्रक्चर की वैल्यू इंक्रीज करता हूं तो आप देख सकते हैं इसकी जो डिटेल्स हैं छोटी छोटी वो बहुत वाजे हो जाती हैं। कंट्रास्ट भी बढ़ जाता है। शार्पनिंग की वैल्यू बढ़ाने से भी जो छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं वो बहुत वाजे होके उभर के सामने आ जाती हैं। और आप इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो पिक्चर जो है वो अजीब सी लगने लगेगी। तीसरे नंबर पे है कर्व्स। कर्व्स को आप क्या करते हैं कि इसकी जो लाइटनिंग है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। इमेज में जो कंट्रास्ट है उसको बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें अफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्लू, रेड और ग्रीन के 3 ऑप्शंस भी आपको मिले हुए हैं। इनके ज़रिए आप इन 3 कलर्स की मिकदार को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इमेज में। उसके बाद आता है वाइट बैलेंस। तो वाइट बैलेंस में आपको यहाँ पे अगर आप देखें ये वाला ऑटो एडजस्टेड है। ये खुद तस्वीर को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर देगा। लेकिन अगर आप ये दरमियान में यस करें तो आप इमेज का टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा। और टिंट करके आप ये बड़ी एहतियात से करना होता है। आपने बहुत थोड़ी सी वैल्यू चेंज करें तो शायद अच्छा लगे। मैं इसको यहाँ नहीं करना चाहता। साथ इसका आपको ये आई ड्रॉपर टूल नजर आ रहा है। तो आई ड्रॉपर क्या कर रहा है, आप इसे जिस भी जगह पे लेकर जा रहे हैं उस पॉइंट से कलर लेके ये उसके कलर को उस हिसाब से चेंज कर देता है। हम इसको बस यूं ही रखेंगे। उसके बाद आता है क्रॉप टूल। ये तो बड़ा सादा सा टूल है। आप इसको पहले भी यूज़ करते होंगे अपने फ़ोन्स में। फ़ोन में भी क्रॉप का टूल होता है लेकिन इतने ज़्यादा ऑप्शंस अमूमी तौर पे नहीं होते उसमें। सबसे पहले आता है ओरिजिनल, कि जो तनासब है उसकी लंबाई और चौड़ाई का इमेज का वो ओरिजिनल वाली इमेज का ही रहेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। ओरिजिनल के बाद आता है स्क्वायर का। आप स्क्वायर के जरिए से मुरब्बा शक्ल में, यानी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है तस्वीर की, इस शक्ल में आप क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद आता है DIN। इसके बाद फिर दीगर मुख्तलिफ रेशोज़ दी गई हैं। ये भी फिक्स्ड रेशोज़ हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि फ्री जो क्रॉप टूल है इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जितना चाहें, चाहे चौड़ाई कम करें चाहे लंबाई कम करें, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। क्रॉप टूल के बाद आता है रोटेट टूल। रोटेट टूल में आप इमेज को रोटेट कर सकते हैं और फ्लिप कर सकते हैं, यानी इमेज की जो दाएं साइड है वो बाएं पे चली जाएगी और बाएं दाएं पे चली जाएगी। पर्सपेक्टिव टूल बहुत मज़े का है। ये चंद एक मेरे फेवरेट टूल्स में से है। करता क्या है कि आपने एक इमेज ली खास एंगल से, आप इसका एंगल बदल सकते हैं। आप इस तरह देखें, इसको अगर एरो को ऊपर लेके जाएं तो ये एंगल बदल देता है और जो साइडों पे जगह होती है उसको ऑटो फिल कर देता है। खुद से ही AI के ज़रिए फिल कर देता है और जितना मैं मर्ज़ी चाहूँ एंगल को चेंज कर सकता हूँ। ये देखें, ऐसे लग रहा है किसी और एंगल से मैंने तस्वीर ली है।
हम जब उसका एंगल चेंज कर रहे हैं तो उसके आसपास की जगह हमें थोड़ी सी खाली नज़र आती है जो खुद ही फिल हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि वो वाइट बन जाए वो जो खाली जगह है, तो ये देखें इसकी राइट वाले दो किनारों पे सफ़ेद कलर आ गया। लेकिन अगर हम ब्लैक पे क्लिक करें तो यही साइडें ब्लैक हो जाएंगी। लेकिन अगर हम स्मार्ट पे क्लिक करें तो स्मार्ट क्या करता है, जो असल तस्वीर होती है उसी के हिसाब से वो आगे बाकी का हिस्सा जनरेट कर देता है। अगर आप ऑटो पे क्लिक करें तो ऑटो क्या करता है, इसके पर्सपेक्टिव को खुद ही एडजस्ट कर देता है। इसके बाद आता है एक्सपैंड। एक्सपैंड टूल क्या करता है कि कोई भी तस्वीर है आप उसको मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका ब्लैक। अगर मैं इसको ब्लैक पे क्लिक करता हूँ और तस्वीर को बड़ा करता हूँ तो इसकी साइड पे एक ब्लैक फ्रेम सा बन जाता है। और अगर मैं इसको वाइट पे क्लिक करूं और मैं ऐसे करूं तो देखें साइड पे वो जो बाकी का हिस्सा फिल हुआ है वो वाइट में हो गया। लेकिन अगर मैं स्मार्ट पे क्लिक करूं और फिर इसको बड़ा करूं तो देखें स्मार्ट फिल से तस्वीर को देखकर एआई के ज़रिए यहाँ पे मज़ीद इमेज को जनरेट किया गया। लेकिन उसमें हमें मसले नज़र आ रहे हैं, वो इमेज सही से जनरेट नहीं हुई। अगर कोई सिंपल सी तस्वीर हो तो उसमें तो बहुत अच्छा जनरेट हो जाता है, लेकिन ये चूंकि यहाँ पर दरख्त हैं और बिल्डिंग है, थोड़ी सी पेचीदा तस्वीर है, इसलिए यहाँ पे हमें जो रिजल्ट नज़र आ रहा है उसमें कुछ मसाइल हैं। एक्सपैंड की बात होती है सेलेक्टिव। सेलेक्टिव में क्या होता है कि आपने सेलेक्टिव टूल को जैसे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हम तस्वीर के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके ब्राइटनेस चेंज कर सकते हैं। अगर हम पूरी तस्वीर को अफेक्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ और सिर्फ तस्वीर के कुछ ख़ास हिस्सों को लेकर उनकी ब्राइटनेस चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ प्लस वाले निशान पर क्लिक करने के बाद तस्वीर के उन हिस्सों में जाके क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ क्लिक किया और ब्राइटनेस जैसे ही बढ़ाएंगे तो देखें उस ख़ास हिस्से में ब्राइटनेस हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है और कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है। इस तरह अगर मैं फिर प्लस के निशान पर क्लिक करता हूँ और एक और पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, अब मैं जब ब्राइटनेस बढ़ाऊँगा तो वहाँ पर भी ब्राइटनेस बढ़ेगी। इस तरह अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ प्लस के बाद तो अभी देखें ये रिजल्ट आया। तो आपने देख लिया कि इसको कैसे यूज़ करना है। सेलेक्टिव की बात आता है ब्रश। ये भी बड़ा दिलचस्प टूल है। इसमें आप सबसे पहला जो ऑप्शन है डॉज एंड बर्न का, ये क्या करता है कि आप जैसे ही इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं उंगली रख के स्क्रीन पे तो ये उसको ब्राइट करना शुरू कर देता है, उसमें वाइट कलर ऐड करना शुरू कर देता है। यहीं ब्रश में आपको एक्सपोजर का भी निशान मिलता है। ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव टूल है। आप इसको थोड़ा सा क्लिक करते हैं तो देखें ये कितनी ज़्यादा वैल्यू को चेंज कर देता है ब्राइटनेस की। इसके अलावा टेम्परेचर है, आप जहाँ जहाँ भी क्लिक करेंगे टेम्परेचर के थ्रू तो तस्वीर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होता जाता है, उसके कलर में आपको थोड़ी सी येलोनेस नज़र आती है। इसके अलावा यहाँ पे सैचुरेशन है। सैचुरेशन के ज़रिए आप देखें कलर्स में बहुत खूबसूरती के साथ इनको सैचुरेट कर सकते हैं। हमने सैचुरेशन के कई दीगर भी ऑप्शंस इस ऐप में देखे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या था कि पूरी इमेज को सैचुरेट करना शुरू कर देता था। यहाँ पे आप अपनी मर्जी के हिस्से पे ड्रैग करके उसको सैचुरेट कर सकते हैं। ब्रश के बाद आता है हीलिंग। हीलिंग टूल को सही तरीके से यूज़ करने के लिए हमें किसी इंसान की इमेज को यूज़ करना पड़ेगा। हमने ये एक तस्वीर ले ली, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि हीलिंग टूल किस तरह काम करता है। आपको चेहरे पे ये दाग से नज़र आ रहे हैं, हम हीलिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे अब देखें मैंने यहाँ पे इस जगह पे क्लिक किया तो वो वहाँ से दाग गायब हो गया। इस तरह मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये भी गायब हो गया। आपने कुछ देर बस ध्यान से देखना है। मेरा ख्याल है आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यहाँ पे कितना ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है। आप यहाँ पे देखें इस एरिए को और इस एरिए को जहाँ पे हमने हीलिंग टूल यूज़ किया है, कितना फ़र्क है। इस पर मज़ीद इसकी एडिटिंग करके मज़ीद अच्छा बनाया जा सकता है। फोटोशॉप में भी हीलिंग टूल होता है, हीलिंग ब्रश टूल, तो ये उसी तरह काम करता है। हीलिंग टूल के बाद आता है HDR स्केप। आपने देख लिया जैसे मैंने इसको ओपन किया तो इसने फ़ौरन ही खुद से एक फिल्टर सा लगाया इस और तस्वीर के कलर्स में कितनी ज़्यादा चेंजिंग कर दी। पिक्चर चेंज हुई है, ज़बरदस्त लग रही है। यहाँ पे आप फिल्टर स्ट्रेंथ को अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं, सैचुरेशन को अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। सैचुरेशन जो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो तस्वीर बहुत बुरी लगती है, बहुत एहतियात से करना है। यहाँ पे अगर आप देखें जैसे मैं नेचर वाले पे क्लिक करता हूँ तो वो तस्वीर को चेंज तो करता है, लेकिन मैं जैसे पीपल पे क्लिक करता हूँ तो उसका फोकस इंसानों पे हो जाता है, यानी तस्वीर में जो लोग मौजूद हैं उन पे करता है और बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर कर देता है, ब्लर सा कर देता है। फाइन पे क्लिक करें तो आप देख सकते हैं क्या चेंजिंग हुई। यहाँ पे इसने थोड़ी सी डिटेल्स को बहुत ज़्यादा ही हाईलाइट कर दिया है। उसके चेहरे पे आपको नज़र आ रहा है कि वो धब्बे से दोबारा ज़्यादा वाज़े हो गए हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट टूल देखते हैं ग्लैमर ग्लो। ग्लैमर ग्लो में भी मुख्तलिफ किस्म के फ़िल्टर्स दिए गए हैं। देखें यहाँ पे हम अगर इस फिल्टर को देखें तो चेहरे पर वो जो छाइयाँ हैं वो बिल्कुल ही गायब नज़र आ रही है, क्योंकि ब्राइटनेस
और सैचुरेशन को बहुत ज़्यादा कर दिया गया है, कंट्रास्ट को बढ़ा दिया गया है यहाँ पे इस फ़िल्टर में। तो ये मुख्तलिफ़ फ़िल्टर्स हैं, आप इनकी वैल्यूज़ अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ग्लैमर ग्लो के बाद आता है टोनल कंट्रास्ट। यहाँ पे आप कंट्रास्ट जो है चेंज कर सकते हैं, फ़र्क देख सकते हैं आप। जैसे ही आप इसके वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं तो हमें डिटेल ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती है। मिड टोन्स को की वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, लो टोन्स को आप चेंज कर सकते हैं। प्रोटेक्ट शैडोज़, इससे आप शैडोज़ जो हैं वो बचे रहेंगे, बाकी की इमेज जो है वो अफेक्ट होगी। प्रोटेक्ट हाईलाइट्स से क्या होगा कि हाईलाइट्स अफेक्ट नहीं होंगी, शैडोज़ वगैरह और मिड टोन्स पे चेंजिंग होगी। नेक्स्ट टूल है ड्रामा। आप किसी भी तस्वीर में ड्रामा ऐड कर सकते हैं। ये देखें, बहुत अच्छे से इफेक्ट्स हैं, बाज़ औक़ात कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट है विंटेज जो है ये बड़ा ही मज़े का टूल है। ये एक सिंपल सी इमेज को बहुत ही सिनेमैटिक और उम्दा बना देता है। मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे फ़िल्टर्स हैं, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। बाज़ औक़ात कोई भी आप ऐसी तस्वीर लें जिसमें आपको लगता है कि तस्वीर बहुत अच्छी नहीं आई, लेकिन आप उसको विंटेज में जैसे ही लेकर आते हैं तो वो तस्वीर का हुलिया ही बदल देती है, यानी उसको बहुत अच्छा कर देती है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। स्टाइल स्ट्रेंथ जो है आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। विंटेज के बाद आता है ग्रेनी फिल्म। ग्रेनी फिल्म में क्या होता है, ग्रेनी का मतलब होता है आप पिक्चर में छोटे छोटे से जो डॉट्स से दाने से जो हैं आपको वो नज़र आएंगे। और अगर आपने कोई पुरानी इमेजेस देखी हों पुराने कैमरों की, तो वहाँ पे आपको इस तरह के इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं। पहले जो पुराने कैमरे थे उनसे इस तरह की तस्वीरें बनती थीं, और आप वही इफ़ेक्ट अगर यहाँ पे हासिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं इसकी वैल्यू बढ़ा दूँ तो आपको अब सही से नज़र आएगा कि क्या मतलब होता है ग्रेनी इफ़ेक्ट्स। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से ग्रेन वैल्यू चेंज कर सकते हैं। स्टाइल स्ट्रेंथ देखिए, यहाँ पे जैसे मैं कम करता हूँ तो बैकग्राउंड पे आप देख सकते हैं कि डार्कनेस कम हो गई, लेकिन जैसे मैं ज़्यादा करता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे कंट्रास्ट बढ़ गया है, सैचुरेशन बढ़ गई है। इसके बाद आता है रेट्रोलक्स में क्या होता है कि आपकी जो सिंपल सी इमेज है वो इस तरह फिल्मी सी नज़र आने लगती है। आप इसमें मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स लगा सकते हैं। ये वाला जब मैं इफेक्ट लगाता हूँ तो मुझे यहाँ पे ट्वाइलाइट सागा जो मूवी है क्रिस्टन स्टीवर्ट और रॉबर्ट पैटिंसन की, वो मुझे याद आ जाती है। सेम इसी किस्म का इफेक्ट हमें वहाँ पे नज़र आता है। इसी तरह बाकी के इफेक्ट्स भी हैं, आप इनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। स्क्रैचेस में जैसे आप निशान लगाते हैं तो देखें तस्वीर पे हमें कुछ स्क्रैचेस से नज़र आने लगती हैं, कुछ झरियाँ से, जैसे इमेज को किसी ने खरोचा हो। इस तरह के इफ़ेक्ट्स हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रंज। किसी भी इमेज में कोई टेक्सचर्स आपने लगाना हो। ग्रंज क्या होता है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्सचर्स होते हैं और इनकी वैल्यू को हम ऐसे ही रखते हैं। आप यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्सचर्स दस्तियाब हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ये भी लगा सकते हैं इमेज पे। ग्रंज के बाद आता है ब्लैक एंड वाइट। आपने किसी भी इमेज को ब्लैक एंड वाइट करना है तो उसके लिए मुख्तलिफ़ यहाँ पे सैम्पल्स प्रीसेट्स दिए गए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको खुद मेहनत ना करनी पड़े। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे सारे प्रीसेट्स हैं, आप इन्हीं को यूज़ करें। लेकिन फिर भी अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से तो आप कंट्रास्ट, ग्रेन और ब्राइटनेस अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखें, ये वाली अब एक अलग इफेक्ट दे रही है, यहाँ पे इमेज मुख्तलिफ लग रही है और इस जगह पे ऐसे लग रहा है जैसे किसी पुरानी फिल्म से स्क्रीनशॉट लिया गया है। यहीं आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो हमें एक ऑप्शन रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लू का नज़र आ रहा है। ये कलर्स क्या करते हैं, ये तस्वीर में अगर इस तरह के कलर्स मौजूद हों तो उनको जाके इफ़ेक्ट करते हैं। तस्वीर में अगर ग्रीन कलर है तो ये ग्रीन कलर यहाँ पे आप ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो ये उन कलर्स की ब्राइटनेस बढ़ा देता है जहाँ जहाँ ग्रीन शामिल है। इसके बाद जो टूल है वो है नॉर जो है ये एक फ़ोटोग्राफ़ी का एक स्टाइल है जो वर्ल्ड वार 2 के बाद बनने वाली फ़िल्मों में हमें नज़र आता है। इसमें आम तौर पे क्राइम सीन्स जो होते हैं इसको रिफ़्लेक्ट करता है। इसके अलावा एग्जिस्टेंशलिस्ट फ़िलासफ़ी है उसको ये रिफ़्लेक्ट करता है। इसके साथ कुछ मनफी किस्म के एहसासात जुड़े हुए हैं, लेकिन ये तस्वीर को बहुत ही दिलचस्प बना देता है। बाद लोगों को इस तरह की चीज़ों का काफ़ी ज़ौक़ होता है, पुरानी जो स्टाइल्स हैं, पुरानी जो फ़ोटोग्राफ़ी हुआ करती थी उनकी तरह तस्वीरों को एडिट करने में।
उसके बाद हम आते हैं पोर्ट्रेट पर और यहाँ पे हम पोर्ट्रेट को पकड़ते हैं। अच्छा देखिए पोर्ट्रेट करता क्या है। पोर्ट्रेट सबसे पहले तो फेस स्पॉटलाइट, यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो जहाँ पे फेस होगा वहाँ पे उसकी ब्राइटनेस ज्यादा कर देगा और उसको सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट हिस्सा बना देगा, तो उसको बहुत ज्यादा वाजे करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं सेटिंग में, यहाँ पे आप स्किन स्मूथिंग कर सकते हैं। जैसे ही आप इसकी वैल्यू को बढ़ाते हैं देखें उसके चेहरे पर जो झरियां हैं वो गायब हो रही हैं, तो इससे पिक्चर बहुत ज़्यादा पहले से बेहतर नज़र आ रही है। नेक्स्ट जो मैं आपको टूल बताने वाला हूँ हेड पोज, ये बहुत ही खतरनाक किस्म का टूल है। खतरनाक तो मैं ऐसे कह रहा हूँ, मेरा मतलब ये है कि बहुत कमाल का टूल है। देखें ये करता क्या है, जैसे ही मैं इसको लेफ्ट साइड पे करता हूँ देखें वो चेहरे का जो पोज है उसको ही चेंज कर देता है, लेकिन जैसे मैं राइट पे इसको ड्रैग करता हूँ तो ये चेहरे का जो रुख है उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता है, चेहरे के रुख को चेंज कर रहा है। तो अगर मैं प्यूपल साइज पे क्लिक करता हूँ और फिर इसकी वैल्यू को बढ़ाता हूँ तो आप देखें ये आईज पे गौर करें, आपको थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज नज़र आएगा। लेकिन दूसरे नंबर पे जैसे मैं स्माइल पे क्लिक करता हूँ तो देखें जैसे मैं वैल्यू बढ़ाता हूँ तो स्माइल आप देखें सिर्फ उसके जो लिप्स हैं आप उन पे गौर करें, तो जैसे ही मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ तो देखें वो स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट है लेंस ब्लर टूल। लेंस ब्लर टूल क्या करता है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से एक हिस्से को वाजे करके बाकी का जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर सकते हैं। ये सर्कल में भी दस्तियाब है, इसके अलावा आप इसी सर्कल पे क्लिक करें तो आपको ये रेक्टेंगल में भी मिल जाता है। यहाँ पे आप ब्लर स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ा सकते हैं अगर आप चाहें कि इसका ब्लर मुझे बहुत ज़्यादा शदीद करना है। देखें जो ब्लर है बहुत सख्त हो गया, बैकग्राउंड ठीक से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप इसको ब्लर थोड़ा कम कर दें तो यहाँ पे ये अच्छा लग रहा है। इसके बाद विनियट है। यहाँ पे क्या होता है कि जो तस्वीर है उसके आप किनारों पर देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा सा डार्क कलर आपको नज़र आता है। ये जो इमेज होती है ये अपने बैकग्राउंड में स्मूथली फेड कर जाती है, तो ये इस इफेक्ट की खास बात है। आप जैसे इसको बढ़ाते हैं तो देख लें आपको उसके जो किनारे हैं तस्वीर के वहाँ पे आपको ब्राइटनेस में या डार्कनेस में चेंजिंग नज़र आती है। इसमें एक आउटर ब्राइटनेस है जो किनारों पर है, दूसरी इनर ब्राइटनेस है जो तस्वीर के बिल्कुल सेंटर में से हमें ब्राइटनेस की वैल्यू चेंज करती हुई दिखा रही है। नेक्स्ट टूल है डबल एक्सपोजर। ये बहुत ही ख़ास टूल है, इसमें आपको एक और इमेज भी चाहिए। हम दूसरी जो इमेज उठाएंगे वो है ये वाली। तो ये देखें हमने यहाँ पे डबल एक्सपोजर को अप्लाई किया है, तो हमें यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के सैम्पल्स प्रीसेट्स मिलते हैं, आप इन्हें चेंज कर सकते हैं। इस इफेक्ट को आपने जब भी लगाना है तो दो ऐसी तस्वीरें उठानी होंगी जो डबल एक्सपोजर में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से फिट आती हैं आमतौर पे, तो आपको ये बड़े ध्यान से तस्वीरें चूज़ करनी पड़ती हैं। यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को लेफ़्ट पे आप इसकी वैल्यू को लेकर जाते हैं तो जो हमने बाद में तस्वीर ली है वो गायब हो जाती है। अगर मैं राइट साइड पे ले जाऊँ तो हमारी ओरिजिनल तस्वीर गायब होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट जो टूल है वो है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट ऐड करना तो आप सबको आता होगा, यहाँ पे आप अपने इमेजेस पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये टूल सिर्फ इतना सिंपल ही नहीं है कि आप बस टेक्स्ट ऐड करें, कलर वगैरह तो आप चेंज कर सकते हो, ये भी कुछ ज़्यादा अहम नहीं। लेकिन यहाँ पे एक और बात बहुत ज़्यादा अहम है, इनवर्ट। यहाँ पे आप इसकी ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ फॉन्ट्स हैं इनको चेंज कर सकते हैं। लेकिन टेक्स्ट टूल की एक और बड़ी ख़ास बात है, यहाँ पे आप जैसे ही स्क्रॉल करते हैं इसको लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के इफ़ेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। सबसे मज़े का इफ़ेक्ट ये वाला है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप एक ख़ास किस्म की अपनी टेम्पलेट तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। अगर आप अपनी फ़ोटोग्राफ़ी पे अपनी एक मोहर सी, एक स्टैम्प सी लगाना चाहते हैं तो ये उसका सबसे बेहतरीन तरीका है। यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं या अपने फ़ोन का नाम लिख सकते हैं, साथ आप डेट लगा सकते हैं वगैरह वगैरह। जैसे ही हम राइट साइड पे जाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के हमें यहाँ पे स्टाइल्स मिल जाते हैं, तो आप अपनी इमेजेस को पर्सनलाइज कर सकते हैं इनका यूज़ करके। सबसे आखिरी टूल है फ्रेम्स का। यहाँ पे आप अपनी इमेज पे अपनी मर्ज़ी के फ्रेम्स लगा सकते हैं। ये देखें ये ऊपर जो वैल्यूज़ हैं राइट साइड पे आप जैसे ही करते हैं तो ये फ्रेम का साइज़ इंक्रीज़ करने लग जाता है और पिक्चर यहाँ पे हाइड होना शुरू हो जाता है। तो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ भी वैल्यूज़ चेंज कर सकते हैं। हमने टूल्स तो सारे देख लिए। अच्छा जी, यहाँ पे एक और ऑप्शन आप देख सकते हैं, सबसे ऊपर आई के साथ ही लेफ़्ट साइड पे आपको एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है जिस पे एरो की सिंबल भी है। आप जैसे इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अंडू का ऑप्शन मिलता है। आपने कोई इफेक्ट लगाया है, आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर दें, वो इफेक्ट वापस ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा आप रिवर्ट पे क्लिक करते हैं तो जितनी भी सारी भी आपने इमेज को चेंजेस किए हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और तस्वीर वापस ओरिजिनल शेप में आ जाएगी। इसके अलावा नीचे व्यू एडिट्स नज़र आता है,
व्यू एडिट्स पे आपने जितने भी एडिट्स किए होते हैं उन सारे इफ़ेक्ट्स की एक लिस्ट आपके सामने नज़र आ जाती है। यहाँ पे मैंने चूँकि सिर्फ एक ही इफ़ेक्ट इसको लगाया है तो वही नज़र आ रहा है। अगर ये ज़्यादा इफ़ेक्ट हो तो ये लिस्ट बहुत लंबी होती है। आप यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे टोनल कंट्रास्ट लगाया था, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। इनमें यहाँ पे 2 जो ऑप्शंस हैं उन पे क्लिक करके मैं चेंजिंग कर सकता हूँ, लेकिन डिलीट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँ तो इस इफ़ेक्ट को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकता हूँ। सबसे आखिर में बच जाता है एक्सपोर्ट। अब हमने तस्वीर को एडिट कर लिया, उसके बाद हम एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, तो जैसे ही मैं एक्सपोर्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक सेव का बटन आ जाता है, ये इसी इमेज की एक कॉपी बना देता है। एक्सपोर्ट है तो यहाँ से आप आमतौर पे अपनी तस्वीर को एक्सपोर्ट करते हैं तो ये डायरेक्ट चली जाती है आपकी गैलरी में। लेकिन तीसरे नंबर पे एक्सपोर्ट एज है, जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपसे बाकायदा पूछता है कि आप किस फ़ोल्डर में इसको सेव करना चाहते हैं। इसके ज़रिए आप अपनी मर्ज़ी के फ़ोल्डर में इमेज को सेव कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद नई ऐप्स के बारे में जानने के लिए और उनका तफसीली ओवरव्यू हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर क्लिक करें।